सही। हाँ, अच्छा तो अब हमने बात की यहाँ पे लिप्स पे आ जाते हैं, ठीक है ना, लिपस्टिक पे लिप्स भी ब्राइट थे, मैंने हमेशा ऐसा लगता है कि जो हमारी अम्मियाँ एक सर्टेन एज के बाद उनकी एक लिपस्टिक निकल आती थी मरून। मेरी अम्मी को मैंने इतना दफा कहा लाइट लिपस्टिक लगाएं, उनके पतले होंठ थे तो कहती नहीं मुझ पे नहीं सूट करती। मैं जब उनकी अपने खुद लिपस्टिक लगाती थी तो मैं उनको लाइट लिपस्टिक लगा के और उसको हल्का सा उनके लिप्स मोटे कर देती थी, वो बहुत सॉफ्ट, बहुत यंग, क्योंकि उनके खड़े फीचर्स थे तो वो उनकी बड़ी एक सॉफ्टनेस फेस पे आ जाती थी। मैं यहाँ पे दो बातें क्लियर करूंगी, क्योंकि मेरे घर में भी एक ऐसी अम्मी है जिनको बहुत होता है कि नहीं मेरी एज है और मुझे ब्राइट कलर नहीं लगाना चाहिए। कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं। अच्छा। माई मदर इज लाइक दैट, इमेजिन माई मदर इज लाइक दैट। सो सोचें कि वो क्या करती हैं, वो रॉन्ग न्यूड्स उठाती हैं अपने फेस के लिए। अच्छा। अ लॉट ऑफ टाइम्स ये होता है कि वो जब तैयार होकर अपने कमरे से निकलती हैं तो मैं उनको कहती हूँ ये इस लिपस्टिक में आप पेल लग रही हैं। ओके। सो दो चीज़ें मैं क्लियर करूंगी कि एक तो डार्क शेड्स भी एक सर्टेन एज के बाद अवॉइड ही किए जाएं तो बेहतर है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसे लगता है एज अ स्टाइलिस्ट कि जितना डार्क कलर होगा वो एज देगा। तो मीडियम्स और लाइट कलर्स की तरफ आ जाएं डिपेंडिंग ऑन योर कॉम्प्लेक्शन। क्योंकि जो मेरी अम्मी सबसे बड़ी मिस्टेक करती हैं वो ये करती हैं कि वो इतनी लाइट और पेल लिपस्टिक लगा लेती हैं कि मैं अम्मी से कहती हूँ अम्मी मतलब इसकी ज़रूरत नहीं थी कि बिला वजह अपने आप को आपने सांवला दिखवा दिया। यू नो न्यूड्स में भी शेड्स हैं फॉर सर्टन स्किन टोन्स। जैसे सांवले में भी किसी का ऑलिव अंडरटोन है, किसी का येलो अंडरटोन है। सो आप हर न्यूड आपके लिए नहीं बना। सो ये भी एक जो है वो जब आप इंतखाब कर रहे हैं अपने न्यूड कलर का तो इस बात को ख्याल में रखें कि वो आपके स्किन के अंडरटोन के साथ जा रहा है। मैं जब अपनी अम्मी की लिपस्टिक लगाती थी तो न्यूड कलर की लिपस्टिक लेके पहले मैं बेस कोट थोड़ा डार्क करती थी और उसके ऊपर जब मैं न्यूड लिपस्टिक लगाती थी तो वो एक सब्सटेंस लगता था। बहुत अच्छा टिप है, मैं भी अम्मी के साथ आजकल यही करना शुरू हो गई हूँ कि मैं एक पहले डार्क टोन लगा लेती हूँ, बेशक थोड़ा सा मरूनिश सा, फिर उसको टिश्यू से टैप करके थोड़ा सा मिटा के और फिर उसके ऊपर कोई लाइट पीची सा लगा देती हूँ। तो उससे क्या होता है एक बहुत मजे का वार्मथ भी आ रही होती है, बेस कोट रह जाता है ना। उसकी वजह से ये नहीं होता कि आपकी स्किन और आपका लिप एक साथ मिल गया। सो आई डोंट नो, मैंने खवातीन को देखा है कि उन्होंने बड़ी उम्र में डार्क लिपस्टिक ही लगानी है और उसकी वजह से उनकी झुर्रियां और नुमाया होती हैं। और लिपस्टिक का कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखें आप कॉन्स्टेंटली कहीं भी जा रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं तो लोगों की आपके माउथ पे नज़र पड़ रही है और आपकी बात का वजन, आपके लफ्ज़ों का वजन, आपकी पर्सनैलिटी, आपका फेस रिप्रेजेंट करता है आईब्रो से, आपके नाक से, आपके लिप्स से। तो ये 3-4 ऐसी प्रोमिनेंट फीचर्स होती हैं कि जिनका ख्याल रखनी, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा, अब हमने लिप्स डिस्कस कर ली, हमने आई मेकअप डिस्कस कर लिया, हमने आईब्रोज डिस्कस कर ली, अब हम आते हैं नाक की तरफ। जी जी। अब क्योंकि मेकअप डिस्कस करें तो अब नाक की कॉन्टोर, क्या नाक की कॉन्टोर, चिन और ये इनकी कॉन्टोर आपको एज ज्यादा दिखाती है? नहीं, उसका एज से ताल्लुक नहीं है, लेकिन डिपेंडिंग कि आपने ओवर कोटिंग ना कर दी हो। अच्छा, जैसे क्या मतलब? बाज़ औक़ात लोग जो है ना वो ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं कि एज के साथ, जैसे अगर वज़न बढ़ गया है तो डबल चिन है या गर्दन मोटी है या यहाँ तक अगर फैट है थोड़ा सा तो ज़्यादा प्रोडक्ट लगा देंगे। अब पूरा मुंह अच्छा मेकअप हुआ हुआ है, यहाँ एक काली लाइन लगी हुई है एक्स्ट्रा फैट को मिटाने के लिए। Why are you doing that? It's pathetic. आपको कॉन्टूर उतना ही करना है जो आपके बेस के कलर के साथ ब्लेंड हो और उसकी ब्लेंडिंग इतनी नेचुरल होनी चाहिए कि वो सिंक इन कर जाए और फिर आप जब सामने जाएं तो किसी को पता ना चले और तस्वीरों में आपकी डबल चिन छुपी आए। अब देखें सर्जरी में और कॉन्टोरिंग में फ़र्क है। सो यू कांट एक्सपेक्ट कि आपने बहुत सारा कालक लगा लिया और कोई सर्जरी हो जाएगी आपकी, ठीक है। हाँ, कॉन्टोर को आप हल्के से करें, ब्लेंड करें, अपने बेस के कलर के साथ सिंक करके करें तो 100% आपका चेहरा पतला लगेगा, लेकिन ओवरडू करेंगे तो आप बुरे लगेंगे। देखो, एज बढ़ती है तो नाक भी थोड़ी फैल जाती है। हाँ, बिल्कुल। जिनकी थोड़ी सी खुली नाक भी होती है उनकी थोड़ी नथने फैल जाती हैं, सारे हर चीज गिरने लगती है। तो उन सब चीज़ों के लिए बेशक करें, लेकिन डिपेंड करता है आप अपनी स्किन, आप अपने टेक्सचर, आप अपने पूरे लुक के हिसाब से ये डिसाइड करें कि आपको क्रीम कॉन्टोर यूज़ करना है, पाउडर लगाना है या क्रीम और पाउडर दोनों का इस्तेमाल करना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेरियस केसेस।